Hey everyone, welcome back to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी and the daily analysis is here. So traders, first of all, आज के ट्रेड की बात करते हैं. आज मेरा ट्रेड जो था निफ्टी बैंक निफ्टी में था एंड जो एक और मेरा ट्रेड था वो मेरा SBI में था. ठीक है, इसके अलावा मैंने और कोई ट्रेडिंग नहीं की आज. आज मेरा जो मेन मोटिव क्या था, मैंने आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको दो तीन चार एनालिसिस से कि मार्केट में ना फॉलो थ्रू नहीं आ रहा. इसके ऊपर कोई फॉलो थ्रू नहीं है. मार्केट गैप डाउन खुली, इसके नीचे कोई फॉलो थ्रू नहीं है. ठीक है, क्लियर. तो मुझे फॉलो थ्रू चाहिए, तब जाकर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी. मैं कुछ कैरी करके लेके क्यों नहीं गया? बिकॉज आज एक मूव आया है, अब मुझे इसके ऊपर देखना है क्या गेम होती है. ठीक है, दोबारा गैप डाउन हो गया तो फिर यही मार्केट चल रही है इसका मतलब. ठीक है, तो बाइंग दिस मार्केट इज़ अ ट्रैप. ऑलराइट, मैंने यहाँ पर अपना कटवाया था. ओके, एवरीथिंग वाज इन माय फेवर, सब कुछ सही था. बट अगले दिन क्या हुआ, ये मे बी तो ग्लोबल न्यूज़ है या जो भी है, वॉट एवर द रीजंस आर, इसलिए अभी स्विंग का कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, तो ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी. आज मैंने क्या ट्रेड लिया, मैं इसके बारे में बात करता हूँ और क्यों लिया मैंने. ठीक है, अब लेट्स से हम पिवट्स रख लेते हैं. ठीक है, पिवट्स में एक काम करते हैं, बीच वाला पिवट भी रख लेते हैं. ठीक है, अब देखो, अब आप एक चीज़ समझो. देखो यहाँ पर क्या गेम चल रहा था कि मार्केट ना, पहली बात तो एक साइडवेज में तो है ही. ठीक है, अब जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में रहती है ना, तो ये जो पिवट्स होता है ना, ये जो पिवट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है या तो बाउंस का काम करना, ट्रैम्पोलिन का काम करना. ठीक है, या फिर ब्रेकआउट का काम करना. ओके, या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन का काम करना, या फिर ब्रेकडाउन का काम करना. ठीक है, तो ट्रैम्पोलिन मतलब जंप ये होता है, और अगर मार्केट नीचे खुली है, बाउंस होके नीचे जाना. ओके, या फिर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स. ठीक है, ये 3-4 काम होते हैं पिवट्स के. अगर आप इसको ढंग से समझ लो तो आप अच्छी तरह ट्रेडिंग कर सकते हो. अब मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब मार्केट कहाँ खुल रही है, प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट हो रही है, ये तो सॉर्टेड है. अब इस रीजन के पास, नियर दिस रीजन, दिस इज़ वेयर आई हैड डिसाइडेड कि इधर मैं बाइंग करूँगा. मुझे बाइंग करनी थी इस कैंडल पे, ये इस ग्रीन कैंडल पे. बट मैं कुछ और देखने लग गया था. उस चक्कर में ये रेड आई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले क्रॉस हो जाए फिर ट्रेड लेंगे. तो मेरा ट्रेड इधर कहीं आया था. दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग. ठीक है, अब लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल था कि इस पे बाउंस हो रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बनाई है, रेड आई थी. क्यों? अगर जिन लोगों ने ये पिवट देख के यहाँ पर एंट्री ली होगी, वो लोग डर जाएँ और फटाफट अपना नुकसान कवर कर लें. क्लियर है? तो ये उनको डराने के लिए था. अगली कैंडल में क्या हुआ, कंटिन्यूएशन भी हो गई, इधर मेरी बाइंग हो गई थी. ठीक है, मैंने कैंडल नहीं देखी थी, बस इस कैंडल के ऊपर मैंने बाइंग कर ली थी. ओके, तो मैंने मे फ्यूचर में एंट्री ली थी. ओके, मेरी 148 पे एंट्री थी. क्लियर है? तो 36,148. ऑलराइट, तो मेरी इस पर एंट्री थी. मैंने आज के उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं की थी, मैंने अगले महीने के उसमें किया था. ओके, तो फ्यूचर्स में आज मेरी ज़्यादा थी. एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर एडिशंस करना चाहता था, बट एकदम से थोड़ा स्विफ्ट मूव ऊपर आ गया था, तो मैं कर नहीं पाया था एडिशंस. ठीक है, तो मैंने कोई एडिशंस नहीं किए. तो मैं अपनी 75% पोजीशन मैंने यहाँ पर बाइंग की थी अपनी. ये मेरा काफ़ी अच्छा फेवरेट सेटअप है, मैं इसको हमेशा ट्रैक करता हूँ. ठीक है, अब जो बिगिनर्स हैं, आप सब कुछ मत सीखने की कोशिश करो. आपके लिए यहाँ पर R1 और S1 वाला सेटअप आया था. बिगिनर की आदत क्या होती है, उसको लगता है कि मेरे पास ना 100 सेटअप्स हैं और मैं हर रोज़ उससे पैसा कमाता हूँ. ऐसा नहीं है. मेरे पास मल्टीपल सेटअप्स हैं, बट वो भी मैं हर रोज़ यूज़ नहीं कर पाता हूँ. कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है ना सब चीज़ें यूज़ करने के लिए, तो आप कैसे यूज़ करोगे? ऑब्वियसली, राइट. तो आप एक चीज़ पे ध्यान दो, आपके सेटअप के हिसाब से भी एंट्री आई है. R1 S1 का जो मैं ब्रेकआउट कहता हूँ 15 मिनट, ठीक है ना, अच्छी खासी एंट्री आई है आपकी. यू कुड हैव मेड गुड मनी. ठीक है, अच्छा पैसा आप कमा सकते थे विदाउट अ प्रॉब्लम. ओके, तो ये हो गया. अब मैंने एग्जिट क्यों किया? ठीक है, मुझे भैया फॉलो थ्रू जब तक नहीं मिलेगा मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ. इधर मैंने अपना, आप लगा लो, वो तो मेरी एंट्री इधर कहीं थी. इस चक्कर में एटलीस्ट इतना फॉल तो मेरा बच गया. ठीक है ना, यहाँ मैंने निकाला था अपना, तो मेरा फालतू का कटा ना बेमतलब में, वो ठीक है. आई वॉज एबल टू टेक द रिस्क, दिस एंड दैट, प्रॉफिट कमाया था मैंने इस दिन. बट दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड. मुझे लगता था, मैं इतने से स्विंग नहीं ले रहा था इसी चक्कर में, बट मैंने ले लिया, लालच कर लिया. यहाँ पर मैंने एक गलती नहीं की है. अब इसके ऊपर जब कुछ होगा तब मैं देखूंगा, और क्लोज होना चाहिए, तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई हायर हाइज लगना शुरू हो गए हैं.
तो उसका मतलब क्या है, अब आप स्विंग ट्रेड्स या जो भी आपको थोड़ा प्ले करना है ना स्टॉक्स में या किसी चीज़ में, आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एक बार कल ये चीज़ बन जाए तो फिर मैं सैटरडे से भी कॉफ़ी एंड स्टॉक्स लाना शुरू कर दूंगा। बिकॉज होता क्या है, मैं कोई स्टॉक बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, लोग क्या करेंगे, उसको जाके बाइंग सेलिंग कर लेंगे, फिर वो रीजंस पूछते हैं मेरे से कि चल क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। तो वो इस चीज़ पे पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली स्टॉक्स में जम करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। तो वो चीज़ ना हो, इस वजह से मैं इस जो ये हफ्ता है इसमें मैं कॉफ़ी एंड स्टॉक्स लेके नहीं आया हूँ। ओके, तो दिस इज़ वन रीज़न। नाउ अब कल का प्लान देखते हैं कि कल का प्लान क्या होने वाला है हमारा। लेट्स हाइड दिस, 15 मिनट का चार्ट है। ओके, नाउ अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूँ यहाँ पर। ब्रैकेट क्या बन रहा है, ब्रैकेट हमारा बन रहा है ये। ठीक है, तो अब विजुअली एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमें कहाँ पर बाइंग सेलिंग करनी है। ठीक है, अगर मैं देखूँ 36,600 के ऊपर अगर एक क्लोज आता है तब ये ब्रैकेट इज़ निगलेक्टेड। ठीक है ना, बेसिकली ब्रैकेट निगलेक्ट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना ट्रेड लेना शुरू करेंगे इसके ऊपर ही। ऑलराइट, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है? ठीक है, ओके नाउ सो ये हो गया हमारा एक ट्रेड। अब ज़रा एक बार ट्रेड मूव्स मार्क कर लेते हैं हम लोग कि कहाँ ट्रेड करने वाले हैं। तो एक तो 36,600 के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा लॉन्ग। मुझे कैंडल चाहिए अच्छी, इस टाइप की कैंडल। ठीक है, क्लियर। और अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ऐसा ये वाला रिजेक्शन हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट बनाऊँगा। क्लियर, तो एक जोन 36,600 का आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, आज का 50% जो है ना वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज का 50% आता है 36,200 पे, 36,600, 36,200 और 35,800 ले लो यार। ठीक है, तो ये 3 लेवल हो गए आपके जिस पे आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, बहुत लोग लेवल बोलते हैं ना, ये लो आपको लेवल दे दिया मैंने। ठीक है, लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझना, उनको लेवल चाहिए, तो लो लेवल आ गए आपके पास। ठीक है, तो 36,600 के ऊपर देयर अ बाय, यहाँ अगर खुली और रिजेक्ट हुई, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो सेल है। क्लियर। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और नीचे गिरती है तो ये लेवल किसका काम करेगा, पिवट का। पिवट का काम क्या होता है, ऊपर से अगर नीचे आ रही है और रिजेक्ट हो रही है तो बाउंस का काम करना। ठीक है, तो इस बाउंस पे हम देखेंगे। इसके नीचे मैं कुछ नहीं करूँगा, शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बाइंग, अगर 1% ऐसा फिर कुछ हो गया, इस टाइप का गैप डाउन हो गया ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, तो मैं ये करूँगा। और अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो मैं शॉर्ट करूँगा। ठीक है, ये मेरे गेम प्लान्स हैं। 1 इज़ हेयर, 2nd इज़ हेयर, 3rd इज़ हेयर, 4th इज़ हेयर एंड 5th इज़ हेयर। 5 गेम प्लान्स मैंने आपको बता दिए। इनमें से अगर कुछ होता है तो ट्रेड करना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना अपना। ठीक है, बिगनर्स भी और एडवांस भी दोनों। ओके, ट्रेड में भले आप 5 मिनट रख लेना, बट जब आप देख रहे हो, वेट कर रहे हो, तो देन वेट फॉर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। विपसॉज रिड्यूस होते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, सो ये हो गया एक। नाउ आपका एक बार निफ्टी दिखा देता हूँ मैं। निफ्टी में मेरे कोई ट्रेड्स नहीं थे, ऑलराइट, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल गया था तो मैंने निफ्टी में ढूंढा ही नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी में मेरे को बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया था सेम ईयर। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर इस एरिया पे अगर आप देखेंगे क्या हुआ है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, तो मतलब ये एरिया जो है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्राइस इसके नीचे रहेगी तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस इसके ऊपर रहेगी तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आई है, तो दिस वाज योर ट्रेड, प्रीटी सिंपल ट्रेड। अब इसके अंदर भी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, ये रहा, ठीक है, R1 के ऊपर आपको अच्छी खासी एंट्री मिल गई यहाँ पर, प्रीटी नीट, मज़ेदार एंट्री आ गई आपकी, बस और क्या चाहिए आपको। ठीक है ना, इसके ऊपर एंट्री आ गई आपकी तो आपको अच्छी खासी एंट्री मिल गई, राइट द ट्रेंड। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस मूव करते जाओ, बड़ी बड़ी कैंडल्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, ठीक है ना, यहाँ पर लगा लो। जब ये छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं तब एक सीधी सी चीज़ करा करो, बड़ी कैंडल जो है ना उसके जस्ट नीचे वाली पे एक स्टॉप लॉस मूव कर लो अपना, क्योंकि जब छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है तो ऐसी कैंडल्स आ सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग। ये प्रॉफिट बुकिंग की गई है, क्यों, क्योंकि जो स्मार्ट ट्रेडर है उसको लगता है कि फिर कोई न्यूज़ आ जाएगी एंड फिर उसका यहाँ कट जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, तो इसलिए इज एग्जिटिंग। ठीक है, सीधी सी चीज़ है। बाकी यहाँ देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है।
ओके, तो ये आपका एक सीधा सा ट्रेड था, मैंने नहीं लिया, मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड था, मैंने अभी आपको बताया। तो ये चीज़ है। देखिए आप ना सब कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि भाई मेरे पास ना 5 लाख रुपए, मैं पूरे 5 के 5 लगा लूँगा, एक स्ट्रैटेजी में, 2 स्ट्रैटेजी में, 10 स्ट्रैटेजी में, और ये 10 दिन में 5 लाख हो जाएंगे, 10 लाख। ऐसे नहीं होता यार, आपको मैनेज भी करनी है पोजीशंस। मेरी पोजीशंस बड़ी होती हैं, इसलिए मैं अपनी पोजीशंस कम से कम बनाता हूँ। जब मुझे दिखा कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो गया हूँ या वो मेरे फेवर में आना शुरू हो गया है, तब मैंने एसबीआई में भी अपनी पोजीशंस बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि उधर मेरा प्रॉफिट बन रहा है। अगर नुकसान भी हो गया एसबीआई में तो मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा वो कवर्ड हो गया। मैं ज़्यादा था क्या, 0-0 में निकल जाऊँगा आज, ठीक है, बट मेरे को कोई नुकसान करके नहीं दे सकता, ठीक है। दिस विल नॉट बी अ रेड डे फॉर मी, ओके। तो ये दिस वॉज अ ट्रेड। नाउ लेट्स सी कि मार्केट क्या कर रही है। सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस इज़ अ ब्रैकेट जिसके अंदर मार्केट है। एक सेकेंड यार, ये रहा, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ ब्रैकेट जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ओके। तो हाइंडसाइट में तो दिख गया मेरे को कि मेरा ऊपर का लेवल है 17,400 और नीचे का लेवल है मेरा 16,900, ठीक है। तो बेसिकली 500 पॉइंट की रेंज में हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो लोग 17,500 की कॉल्स बेच सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 16,900, 850 या फिर 800 की आप पुट्स बेच सकते हैं, ठीक है। देख लेना इसका प्रीमियम कुछ इक्विवेलेंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उससे आपको ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आप अपना स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल खेल सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। जो बिगनर्स हैं, जिसको नहीं पता है सब क्या है, प्लीज़ इनसे दूर रहो। हर चीज़ मत करने की कोशिश करो, हर चीज़ में उंगली करोगे ना तो आपका पैसा डूबेगा। एक एक करके आगे बढ़ो। आज मैंने आपको जो सिंपल ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी सिखाई थी वो आप ट्रेड कर सकते थे, क्लियर। और वो बस बाइंग की है। मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं उसमें सेलिंग कर सकते हैं, मैं स्ट्रैंगल शॉर्ट कर दूँ, स्ट्रैडल शॉर्ट कर दूँ। नहीं भाई, वो सब नहीं है। वो आप बस एक तरफ की स्ट्रैटेजीज में प्ले करो, ठीक है। हेज, बहुत लोग हेज भी करते हैं, ठीक है। वो बहुत लोग क्या करते हैं, 17,400 की कॉल ले ली, अब नेकेड कॉल लेके जाने का मन नहीं है, उनको लगता है कि नहीं यार मेरा पैसा आगे पीछे हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर ये एंट्री ले लो आप, मान लो मैंने ले ली 17,000 की कॉल, ठीक है, 17,000 की मैंने कॉल ले ली यहाँ पर। अब मुझे लगता है कि यार मुझे अपना नुकसान थोड़ा कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, 17,300 की मैंने कॉल सेल कर दी, ठीक है। ऊपर की कॉल मैंने, जो सस्ती कॉल है, मैंने सेल कर दिया आउट ऑफ द मनी, OTM। 300 ले लो, 400 ले लो, 500, जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। वो आपने सेल कर दी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार अगर 1% मार्केट गिरी करी ना तो कुछ तो कमा के दे जाएगी मेरे को ये। तो वो आप लोग, ये सब चीज़ लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट फॉर अ बिगनर, आप एक एक चीज़ करके फॉलो करो, सब कुछ मत करो। पहले एक चीज़ में 6 महीना पैसा कमा लो, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार एक सिंपल मेथड मैंने फॉलो किया और मैं पैसा कमा रहा हूँ। उसमें उंगली मत करो ज़्यादा, ओवर उंगली करोगे ना, हर जगह आगे पीछे करके रूल्स ब्रेक करना शुरू करोगे, अपने हिसाब से अपने मन से सब कुछ करोगे विदाउट बैक टेस्टिंग इट, तो प्रॉब्लम होगी। ये मेथड मैं बैक टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हो गया एक। रेंजेस क्लियर नाउ, 17,400 एंड 16,900, ठीक है, क्लियर। अब जो ट्रेड्स हैं मैंने आपको फिर बताया कि ये लेवल जो है 17,250, 17,000, यार लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये सपोर्ट का काम करेगा अगर स्टॉक नीचे आता है तो, ठीक है। तो इधर से मैं दोबारा प्ले करूँगा खेलने के लिए, एंड इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर मैं खेल तो लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन प्ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट इशू है कि ये जो एरिया है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर लेवल आता है 17,320 और ये है हमारा 400 पे। तो फ़ायदा क्या इसको, 80 पॉइंट के लिए इससे बेटर 80 क्रॉस ही हो जाए, उसके बाद यू कैन गो एंड ट्रेड, क्लियर। तो ये हो गया। एंड नीचे का लेवल मैंने आपको बता ही दिया, सम सॉर्ट ऑफ गैप डाउन हो जाए, कुछ हो जाए तो आप इधर प्ले कर सकते हैं, क्लियर। एंड इसके नीचे शॉर्ट्स हैं, इसके ऊपर लॉन्ग्स हैं, में से 400 के ऊपर लॉन्ग्स है, और 400 से रिजेक्शन हुआ तो आप शॉर्ट करिए, ठीक है। 17,000 के पास आप बाइंग करिए, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 100 से लेके 17,100 से लेके 50 के बीच में, यहाँ पर आप अपनी बाइंग के बारे में सोचिएगा, ओके, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, एंड ये आसान भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की थी आपको, कि आपको सारा सब कुछ समझ में आए। सो आई होप लोगों ने कुछ पैसा कमाया होगा आज के एनालिसिस, मतलब कल जो मैंने एनालिसिस दिया था आज के लिए उससे। बट मेक श्योर दैट आप एक दिन के खिलाड़ी ना बने, आप इसको कंसिस्टेंट रखिए, ठीक है। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, इसको बिज़नेस बोलूँ मैं, गेम बोलूँ, जो भी बोलूँ, एक कंसिस्टेंसी पे प्ले किया जाता है,
ठीक है ना। वाई डू आई कॉल इट अ गेम ऑलवेज, एंड लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि गेम थोड़ना है, ये धंधा है, बिजनेस है ये। फुटबॉल, क्रिकेट या जो भी आप किसी भी गेम को लो आप, ठीक है, उसमें जब तक कोई इंसान कंसिस्टेंट नहीं होता, उठता नहीं है सुबह, मेहनत नहीं करता, खाना टाइम पे नहीं खाता, डाइट पे ध्यान नहीं देता, एक्सरसाइज नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये गेम ही है एक, बट कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको, ठीक है। गेम का मतलब नहीं है कि पोकर है या फिर रशियन रोलेट है, ठीक है ना। गेम का मतलब है कि इसमें प्रोबेबिलिटीज़ हैं, आपको समझना होगा एंड देन यू हैव टू प्ले इट। ओके, सो गाइस, इस हफ्ते मैं वीडियोस इसलिए लेके नहीं आया था, मेरा इस हफ्ते थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। ओके, आई वॉज टायर्ड, एंड सेकेंडली कुछ मेरे आइडियाज़ थे जो मैं सोच रहा था उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, तो एग्जीक्यूशन मेरा प्रॉपर नहीं हो पाया था। तो हाफ आर्टेड वीडियोज़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स लेके आ रहा हूँ जब तक कि वो 30 सेकंड में मन बना जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती, मतलब आप 3-4 मिनट में सब कुछ तैयार हो जाता है, तो वो सॉर्टेड सीन है। तो जब तक आप उनको देखिए, उनसे सीखिए। ओके, एंड अ प्रॉपर वीडियोज़ कमिंग, ऑलराइट। एंड जो कोर्स वीडियोज़ हैं वो भी आएंगी, डोंट वरी। मैं आपको किसी का कुछ चार्ज वार्ज नहीं करने वाला यार, सब दूंगा मैं आपको, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आई गिव यू एवरीथिंग। ओके, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, नॉर्मल सी चीज़ है कि वीडियोज़ बनाने में टाइम लगता है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।